राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो ये है इतवार का यानी कि संडे का व्लॉग है। इस दिन हमारे घर था श्राद्ध। तो श्राद्ध के लिए हमने जो सारी अब ये देखिए तैयारी हो रही है। उधर मम्मी खीर चढ़ा रहे हैं, इधर मैंने ना तड़का रख दिया था। हम बना रहे थे मटर और जिमीकंद, और इसमें मैंने तेल चढ़ा के तेल में छौंक दिया है जिमी उसका जीरे का और धनिए का। फिर जब वो चटक गया है फिर उसमें मैंने अदरक, टमाटर और हरी मिर्च वो तीनों एक साथ ही पीस लिए थे। तो फिर वो तीनों ही मीन्स वो जो पेस्ट था वो मैंने इसमें डाल दिया। तो जब तक मसाला तेल छोड़ेगा तब तक जो बाकी काम है मैं वो कर रही हूँ। मैंने मटर निकाल लिए हैं। मम्मी ने उधर जो खीर में चावल डलने थे उनको एकदम से हाथ मार दिया है, यानी कि उनको साफ़ कर दिया है, और अब मम्मी धोने लगे हैं। मैं यहाँ पर अब जो दूसरी सब्जी है उसके लिए अदरक और जो मिर्ची है उसका पेस्ट बना रही हूँ, जब तक जो मसाला है वो पक रहा है। तो अब मैं ये जो हमारा दूध हम दिन भर में यूज़ होता है वो जो दूध है उसको ये मम्मी उबालने के लिए रख रहे थे। और यहाँ पर अब ये जो देखिए बीच बीच में आके मैं उसको चेक भी कर रही हूँ कि ये कहीं नीचे लग ना जाए। तो मैं और मम्मी बस काम कर ही रहे हैं लगातार। अब जैसे जो भी बर्तन हो रहे हैं ना मम्मी साथ के साथ धो रहे हैं, और इधर मैं लगा रही हूँ सब्जियों में तड़के। मम्मी को मैंने बोला था कि मम्मी सब्जियां आप बनाओ, बाकी मैं इधर उधर का काम मैं करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं भी सब्जी मैं ही बनाऊँगी, तो इस वजह से। वैसे तो ज़्यादातर मम्मी से ही बनवाते हैं क्योंकि मम्मी ना अच्छा बनाते हैं खाना, पर वही है कि जब उनका मन नहीं था तो फिर इसीलिए फिर मन क्या मीन्स उन्होंने बोला चलो आप बना दो, और ज़्यादा ना मम्मी से खड़ा भी नहीं जाता है तो इसी वजह से। तो बस अब यहाँ पर ये जो सब्ज़ी है, क्योंकि खीर के लिए भी जो एक इंसान है वहाँ पर लगातार इसको चलाते रहना पड़ता है, अगर नीचे लग जाए तो सारा स्वाद ही इसका ख़राब हो जाता है। तो देखिए मेरा जो मसाला था वो पक चुका था, इसमें मैंने मटर और जिमीकंद डाल दिए हैं, और इसको थोड़ी देर भूनने के बाद फिर मैंने ना इसमें पानी डाल दिया। तो हम थोड़ी सी मीन्स थिक सी जो सब्ज़ी है वो खाते हैं, ग्रेवी उसकी बहुत पतली नहीं होती है। तो बस उस अकॉर्डिंग ही मैंने इसमें पानी डाला है। फिर इसको कम से कम 4 से 5 सीटी के लिए लगने के लिए रख देंगे। तो मैंने कुकर को शिफ्ट कर दिया था दूसरी तरफ, यानी कि जो सबसे छोटे वाला गैस है उस पर, और इस तरफ मैंने कढ़ाई रखी थी गोभी बनाने के लिए। जो गोभी थी वो हस्बैंड ने और बड़े भैया ने काट दी थी। और यहाँ पर जो सामने जो दूसरा पतीला आप इंडक्शन पे देख रहे हैं वो है पानी से भरा हुआ। उसमें हमने पानी रखा है क्योंकि गोभी को ना उसमें थोड़ी देर हल्के गुनगुने पानी में गोभी को थोड़ी देर के लिए रखना है, ताकि जो गोभी है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो जब तक ये चीज़ हो रही थी तो फिर मैंने कहा टाइम क्यों वेस्ट करना, क्योंकि अभी वहाँ पर पानी गर्म हो रहा था। तो सोचा कि चलो अब जो दही है वो बना लेती हूँ, क्योंकि ऐसे भी अगर खड़ना ही पड़ेगा तो बाद में एकदम से ना वो होता है कि भाई अच्छा ये भी रह गया वो भी रह गया, फिर जिन्होंने खाना खाना है वो भी आ जाएंगे। तो बस उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपने टाइम को जो भी बीच में लैप्स मिल रहे हैं, गैप्स मिल रहे हैं, उसमें बस इसको पूरा करते जा रहे हैं। और देखिए ये जो हम ये श्राद्ध वगैरह करते हैं ना, ये जो हमारे पितृ होते हैं ये हमारे भाव के भूखे होते हैं कि हाँ जी इन्होंने हमें याद किया, और ये बहुत सारी दुआएं देते हैं। तो श्राद्ध तो मैं कहती हूँ कि सबको ही करना चाहिए। एक ना श्राद्ध होता है, एक होता है अब मैं वो शब्द भूल गई, एक और होता है जिसको हाँ हमारे यहाँ पर बोलते हैं ख्या। तो वो ख्या का मतलब ये होता है कि जिस दिन जो वो जीव आत्मा है उस दुनिया को छोड़ के गई होती है ना, उस दिन क्या उसको बोलते हैं ख्या। तो वो भी करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो पितरों को ये रहता है कि भी इन्होंने हमें याद किया, और वो बहुत सी दुआएं देते हैं, और उनकी ही दुआओं से आपका जो भी काम है आप कुछ भी करते हैं वो बढ़ता फूलता ही है। तो आपको हर चीज़ में तरक्की ही मिलती है। तो भगवान के साथ साथ उनको भी अपने ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो पानी मेरा अब ये गर्म हो चुका था, मैंने इसमें अभी ये जो गोभी है वो डाल दी है। और ये जो गोभी थी ना वे चिंदा गोभी है, पता नहीं कौन सी गोभी जो पानी से छोड़ती है और एकदम से हलवा टाइप नहीं बन जाती है, ये वो थी। तो उसी वजह से ना भैया ने ना इसको थोड़ा बड़ा बड़ा काटा कि ताकि ये ना ऐसे गल ना जाए और एकदम से मीन्स हलवा टाइप ना बन जाए। तो
इसको अब मैंने रख दिया है। इसको अब हम 2 या 3 मिनट के बाद ही देखेंगे। तो अभी देखिए मैंने गैस चला दी है। गोभी जो है वो अब मैं इसको तेल जब तक गर्म होगा तब तक ये जो गोभी है मैं यहाँ पर इसको छान लूँगी। और मम्मी ना काफ़ी देर से इसको जो खीर का ये जो सिपरी है इसको एडजस्ट करने में लगे हुए थे, बट उनसे ठीक से मीन्स टिक नहीं रही थी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये जो है सिपरी इसको ना थोड़ा ठीक कर दो, ये हिल रही है। तो यहाँ पर जी मैंने अब हो गया है, गोभी को निचोड़ दिया था और अब मैं डाल रही हूँ तड़का। इसमें ना अदरक और हरी मिर्च का ही तड़का लगाएंगे, वो नहीं डालेंगे टमाटर, क्योंकि हमें ना गोभी ऐसे जो पहली बार जब जैसे कई बार ना सब्जी बच जाती है तब हम क्या करते हैं कि जो गोभी को टमाटर का ही छौंक लगाते हैं, यानी कि टमाटर को तेल में भून के फिर उसमें गोभी डालते हैं, बाकी कोई मसाले नहीं डालने क्योंकि पहले से ही मसाले डाले होते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ अदरक हरी मिर्च और जो जीरा धनिया ये वो जो बेसिक से मसाले हैं वो इसमें डालेंगे। और हुआ क्या, मतलब कि मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ पे था, क्या मैं कर रही थी मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, इसमें थोड़े से ना मेथी भी डाले थे, तो मेथे डाले थे और वो जो मसाला था वो भुन रहा था। इसमें थोड़ी सी कलर देने के लिए मैंने देगी मिर्च की डाली। अच्छा, देगी मिर्च डालने के साथ ही ना मैंने फटाफट से गोभी डालनी शुरू कर दी। वो तो ना फिर मेरे को मम्मी ने टोका कि तूने नमक भी नहीं डाला और तूने हल्दी भी नहीं डाली। और ये देखो अब मम्मी के बोलने पे मैंने नमक डाला है और अभी मम्मी बोलेगी कि हल्दी भी नहीं डाली है। तो मीन्स ऐसा ही हुआ। बट यार आप बिलीव नहीं करोगे, गोभी ना बड़ी अच्छी बनी थी। ऐसी गड़बड़ जरूर हो गई, गड़बड़ी भी नहीं बोलेंगे बट हाँ वो जो जैसे तेल में थोड़ा सा उसको भूनना था तो वो नहीं हो पाया, तो मैंने ऐसे ही कर दिया। तो चलो जैसा हो वैसा कर देना चाहिए। तो बस अब ये जो गोभी है वो डाल दी है और इसको अब धीरे धीरे से चलाएंगे ताकि सारी जो सब्जी है वो उसका इसमें तेल अच्छे से कोट हो जाए, मीन्स लिपट जाए, कोई भी हल्का सा भी हिस्सा इसमें बचे नहीं। और फिर ना ये जो काम था ये काम मतलब कि इसको करके तड़के लगा के दही बना के अब हमारा बचता था आटा लगाना, आटा गूंदना बेसिकली। ठीक है, तो मम्मी ने मुझे बोला कि तू जाके ना सफाई कर ले, क्योंकि हमें ऐसा होता है कि जब हमने श्राद्ध का खाना खिलाना है ना तो घर ना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, झाड़ू पोछा पूरे घर में होना चाहिए, तो तभी हम जो खाना है वो खिलाते हैं। तो बस फिर ये सारा काम करके मैं चली गई थी सफाई करने के लिए। और इसको करने में मेरे को 45 मिनट्स लग गए, यानी कि झाड़ू और पोछा लगाने के लिए 45 मिनट मेरे को लग गए। और उस बीच मम्मी ने जैसे गोभी को हिलाते रहे, उसको ना कवर नहीं किया, ऐसे ही इसको बनाया है और खीर को भी चलाते रहे। तो अब आ गई थी चपाती बनाने की बारी, क्योंकि अब फिर हमने ना फ़ोन भी उनको कर दिया था कि भाई आप आ जाओ, हमारा खाना तैयार है। क्योंकि जब तक हमने भोग बनाना था और गऊ की रोटी बनानी थी जब तक तो वो आ ही जाते। तो बस जैसा मैंने आपको बोला था कि भाई मैंने भोग की तैयारी और गऊ की रोटी की तैयारी कर रही थी। और बस ये 3 फुलके ही बने थे जब तक के जिनको हमने बोला था खाना खाने के लिए, तो वो ना आ गए थे। तो मसाले हमने ना थोड़े जो सब्जियां हैं वो हमने थोड़ी लाइट ही रखी थी, क्योंकि उनके साथ ना बच्चे भी थे। तो फिर ये था कि कहीं बच्चों को मिर्ची ना लगे और फिर बेचारे खा ही ना पाए। और वैसे भी वो ना ज़्यादा तीखा खाना नहीं खाते हैं, तो उनकी चॉइस को अपने ध्यान में रख के फिर ये सारा जो काम है वो हमने किया है। तो अब ये जो है फटाफट से मैं अब चपातियाँ बनाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि ईशानवी भी 2 बार चक्कर लगा गई थी कि भूख लगी है, और पापा जी को भी भूख लग जाती है अपने टाइम पे, क्योंकि हमारे इधर ऐसा है कि जैसे नहा लेते हैं ना फिर उसके बाद तो सबको खाना चाहिए होता है। और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि हम ना 9 साढ़े 9 के बीच में ब्रेकफास्ट कर ही लेते हैं। अगर मान लो सब जल्दी नहा लिए हैं और ब्रेकफास्ट हमारा कई बार 8:30 और 9 बजे भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है नहाने वालों पे। अगर वो जल्दी नहा लेंगे तो हमारा ब्रेकफास्ट जल्दी हो जाता है, अगर वो थोड़ा लेट कर देंगे नहाने में तो फिर ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो यहाँ पर अब ये जो गऊ की रोटी है वो बन रही है। तो मम्मी वहाँ पर कर रहे थे भोग की तैयारी, मतलब कि भोग के लिए जो थाली है वो सजा रहे थे। ये भोग भी बन चुका है और अब ना वो आ चुके थे जिनको हमने खाना खाने के लिए बुलाया था ना, तो वो आ गए थे। तो बस अब चपाती, तो अब बस उनके लिए ना गरम गरम चपातियाँ बनानी थी और मम्मी लगाने लगे थे उनकी थालियाँ। तो
हमने ना मीन्स दोनों ने मिलके ये जो श्राद्ध है वो कर लिया। और आप ये देखिए पसीना कितना, मेरे को मीन्स बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पूरा जो मीन्स कपड़े हैं ना मेरे स्वेटिंग में ही भीग जाते हैं। तो अब बस अब इनको थालियाँ लगा के इनका वो कर देंगे, खाना सर्व कर देंगे और फिर इनको गरम गरम जो रोटी है मैं बनाकर देती रहूँगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्ते।